दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन इन दिनों जैसे किसी ख्वाब की दुनिया में जी रहे हैं, ख्वाब खलीफा बनने का। लेकिन इस ख्वाब ने उन्हें हकीकत की जमीन से कोसों दूर कर दिया है। कभी तुर्की को यूरोप और इस्लामिक दुनिया के बीच पुल माना जाता था, लेकिन आज हालत यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था एक एक डॉलर के लिए मोहताज हो चुकी है। लोग देश छोड़कर यूरोपियन यूनियन की ओर भागने की जुगत में हैं। महंगाई बेकाबू है और तुर्की की करेंसी हर रोज ढहती जा रही है। ऐसे में जब अर्दोआन अपने ही देश को संभाल नहीं पा रहे, तभी उन्होंने एक और मोर्चा खोल लिया, इस बार सीधा भारत से टकराने का। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने भारतीय रणनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। बिना भारत का नाम लिए उन्होंने एक दोस्ताना चेतावनी दी और बात घुमा फिराकर इंडस वाटर ट्रीटी तक पहुंचा दी। सोचिए, जो भाषा अब तक पाकिस्तान दुनिया के सामने बोलता आया है, अब वही बात अर्दोआन भी दोहराने लगे हैं। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच हुई हालिया सीज फायर पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी और इसे शांति का संकेत बताया। लेकिन इस बयान के पीछे जो राजनीतिक खेल छिपा है, उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। पूरी कहानी क्या है, यही जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में अर्दोआन का मकसद अब बिल्कुल साफ नजर आता है, पाकिस्तान को खुलकर समर्थन देना और भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की एक नाकाम कोशिश करना। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अपनी बातचीत का ढिंढोरा पीटा, बल्कि यहां तक कह डाला कि अब पानी के मुद्दे का हल निकलना चाहिए। यह एक तरह से भारत पर परोक्ष हमला था, उंगली उठाने जैसा। लेकिन भारत अब वो नहीं रहा जो चुपचाप सब सह जाए। मोदी सरकार अब उसी लहजे में जवाब देने लगी है जिसमें वार किया जा रहा है। पहले अर्दोआन सिर्फ कश्मीर के मसले में दखल देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पर भी सवाल उठाए हैं, तो यह साफ हो जाता है कि तुर्की सरकार भारत की लगातार बढ़ती ताकत से बुरी तरह परेशान है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव बढ़ा, तब तुर्की ने अपने ड्रोन्स और मिसाइलें पाकिस्तान के हवाले कर दी। इन टर्किश हथियारों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड ने जैसे झूठ की फैक्ट्री ही खोल दी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने टर्किश हथियारों से भारत को परास्त कर दिया, हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए गए, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए। मगर भारत ने इस झूठ की जड़ वहीं दबा दी। मोदी सरकार ने TRT वर्ल्ड के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले BBC और कतर के अल जजीरा पर कार्रवाई की गई थी। TRT वर्ल्ड अब तुर्की सरकार का सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि एक खुला प्रोपेगेंडा टूल बन चुका है। ऐसा टूल जो भारत के खिलाफ झूठ फैलाने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन अब यह चैनल भारत में बंद हो चुका है, और यह सिर्फ एक तकनीकी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है। भारत अब अपनी गरिमा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। TRT के फैलाए इस झूठे नैरेटिव के जवाब में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं देखा गया। दिल्ली के मोनिक्षा सेंटर में भारतीय सेना ने 70 से अधिक देशों के रक्षा अधिकारियों को आमंत्रित कर एक विशेष ब्रीफिंग आयोजित की। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियों को खोलकर रखा गया। कहां हमला हुआ, किस तरह इंटेलिजेंस मिली, क्या टारगेट था और किन आतंकियों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की एक सुविचारित वैश्विक रणनीति का हिस्सा था। सेना ने पुख्ता सबूतों के साथ यह साबित किया कि केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, न एक कदम आगे न एक कदम पीछे। जो देश इस समय भारत में राजनयिक रूप से उपस्थित नहीं थे, उनकी जगह उन देशों के वरिष्ठ डिप्लोमेट्स को इस मीटिंग में बुलाया गया। जब ये प्रतिनिधि अपनी नोटबुक्स में पॉइंट दर पॉइंट लिख रहे थे, तब भारत की सैन्य क्षमताओं की असल गूंज उनके कानों तक पहुंच रही थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा को लेकर कुछ संवेदनशील इनपुट्स मिले, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को और अधिक कड़ा कर दिया गया। अब दिल्ली स्थित उनके आवास पर 24 घंटे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात है और उनके काफिले में 2 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी जोड़ दी गई हैं। पहले ही एस जयशंकर को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब अलर्ट लेवल और भी ऊंचा कर दिया गया है। यह सिर्फ एक सुरक्षा कदम नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भारत अब अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक या समझौते के मूड में नहीं है। और बात जब भारत की सांस्कृतिक विरासत की हो, तो भारत हर मोर्चे पर अडिग खड़ा नजर आता है। शतरंज एक ऐसा खेल जिसे दुनिया बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानती है,
जिसकी उत्पत्ति भारत की धरती पर हुई थी। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने अब इसे इस्लाम विरोधी बताकर प्रतिबंधित कर दिया है। सोचिए, जिसे विश्व दिमागी खेल कहता है उसे तालिबान ने हराम करार दे दिया। यह सिर्फ एक खेल पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि सोच और संस्कृति पर हमला है। आज जब दुनिया चारों ओर से कूटनीतिक चालों, सैन्य रणनीतियों और वैश्विक ब्लैकमेलिंग से जूझ रही है, भारत उस हर तूफान में अडिग खड़ा है। कोई देश धमकियों की भाषा बोलता है, कोई फर्जी प्रचार के जरिए भारत की छवि को धूमिल करना चाहता है, लेकिन भारत हर बार अपने आत्मविश्वास, सैन्य शक्ति और वैश्विक सम्मान के साथ उन्हें करारा जवाब देता है। अब वक्त आ चुका है जब दुनिया को यह समझना होगा कि भारत न तो डरता है, न झुकता है और न ही किसी के दबाव में आता है। जो भी आंख उठाएगा, जवाब उसे उसकी ही भाषा में मिलेगा, ठोस, शांत और निर्णायक। एक संकेत कि विश्व राजनीति की दिशा अब बदल रही है और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। तुर्की जैसे देश जो खुद आर्थिक बदहाली और अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रहे हैं, अब भारत जैसे शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यह सीधी टक्कर नहीं, बल्कि एक छिपी हुई बेचैनी है। यह डर है भारत के उस उदय का जो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व में अपना प्रभाव जमा रहा है। एक बात साफ है कि तुर्की की कोशिश भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की है, लेकिन यह रणनीति उनके ही खिलाफ पलटने वाली है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सैन्य ताकत या अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा, वह नैरेटिव की लड़ाई भी जीत रहा है। जब भारत ने TRT वर्ल्ड को ब्लॉक किया तो वो सिर्फ एक चैनल नहीं था, बल्कि एक पूरी सोच को रोका गया। वो सोच जो भारत को कमजोर दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहती थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है। इस खुलासे से दुनिया को साफ पता चलेगा कि भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई कितनी न्यायसंगत और निर्णायक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि वे देश जो अब तक पाकिस्तान या तुर्की के पक्ष में खड़े थे, वे खुद भारत के दरवाजे पर आएंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि भारत के साथ खड़ा होना ही भविष्य की गारंटी है। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा में नहीं है, बल्कि वह फैल कर रहा है। चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, झूठे नैरेटिव को तोड़ना हो, या फिर अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर चौकस रहना हो, जो कुछ भी हो रहा है वह तो बस शुरुआत है। भारत धीरे धीरे एक ऐसे मोर्चे पर बढ़ रहा है जहां वह न केवल राजनीतिक दबावों का सामना करेगा, बल्कि नैतिक नेतृत्व की भूमिका भी निभाएगा। तुर्की हो या पाकिस्तान या कोई और देश जो झूठा प्रचार करता है, वह भारत को रोक नहीं सकता। असली कहानी अब भारत खुद लिखेगा, अपने शब्दों में, अपने अंदाज में और अपने अडिग आत्मविश्वास के साथ। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।